जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रुनाश का भैरव मंत्र से किस तरह से शत्रु खत्म हो सकता है, एक भैरव मंत्र से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक सुपारी इसमें आपको चाहिएगी और एक कागज आपको चाहिएगा बिना लाइन का। दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ताकतवर उपाय है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा, आप ये मान लीजिए कि आपका शत्रु आपको जीने ही नहीं दे रहा, आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा खतरे में आ गए हैं, आपकी जॉब जाने की शंका है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका खत्म होने जा रहा है, तो आपका कोई भी अनिष्ट या कोई भी बुरा यदि कोई शत्रु कर रहा है तो उस शत्रु को मात खिलाने का ये जो तरीका है बहुत ही ज़बरदस्त है आज का। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो गल गल के ख़त्म हो जाएगा, वो इतना सड़ के मरेगा और उसके जीवन में वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी सारी धन संपदा सब कुछ नष्ट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये आप जरूर कर लें। तो दोस्तों जो शत्रु नाश का मामला जो है वो आपका इस उपाय से जरूर हो जाएगा दोस्तों, इस टोटके से जरूर हो जाएगा। आप इस उपाय को केवल उसी शत्रु पे प्रयोग करना, थोड़ी सी रंजिश के लिए, आपसी लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए इसको यूज़ मत करना दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो उपाय है इतना खतरनाक है। यदि हम किसी दूसरे पर, किसी जो मतलब बेकसूर है उस पर यदि इस उपाय को करेंगे तो फिर हम ही घाटे में रहेंगे। इस वजह से जो आपकी जान का दुश्मन बन गया, जो आपकी संपत्ति लूटना चाहता है, या ऐसे शत्रु भी होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है और आप चाहते हैं कि वो आपके गले की फांस नहीं बने और वो शत्रु आपसे दूर हो जाए, तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए। और साथ ही में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में तो जय श्री राम जरूर लिखें, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके जीवन में बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से बनी रहेगी। अब दोस्तों जो छुपे हुए शत्रु होते हैं यानी गुप्त शत्रु होते हैं, उनका पता तो हम लगा नहीं सकते कि कौन सा गुप्त शत्रु होता है। यदि वो आपके पास आता है तो आप उसके हाव भाव से, चाल ढाल से पता लगा सकते हैं कि वो कितना गुप्त और किस हिसाब से वो कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसे शत्रु से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं और ऐसे शत्रु से आप रक्षा करना चाहते हैं तो ये जो आज उपाय है ये सरल सा उपाय और बहुत ही सिंपल उपाय है। इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ भी लाना नहीं है दोस्तों बाजार से, ना ही ज़्यादा पूजा पाठ करनी है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस दिन करना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको करना है शनिवार के दिन, रविवार के दिन या फिर गुरुवार की रात को भी कर सकते हैं। दोस्तों गुरुवार की रात को इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में भैरव मंत्र माना जाता है, तो इस वीडियो में भैरव मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ और भैरव मंत्र के साथ इस उपाय को मैं बताने वाला हूँ। तो गुरुवार को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सुपारी लेनी है। एक सुपारी ले लें और सुपारी लेकर के, सुपारी बाजार में मिल जाती है, पंसारी की दुकान पे मिल सकती है, पूजा पाठ वाली दुकान पर सुपारी आराम से मिल जाती है दोस्तों। 1 या 2 रुपए की सुपारी आती है, वो आप खरीद लीजिएगा। उस सुपारी के ऊपर आपको क्या करना है, काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता और आपके एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो आपको सुपारी पर केवल शत्रु लिख देना है काले कलर के मार्कर से। अब आपको एक बिना लाइन का कागज लेना है, जो बिना लाइन का कागज मतलब कि जिसमें लाइन नहीं होती वो वाला आपको कागज लेना है। और आपके शत्रु ज़्यादा हैं या फिर गुप्त शत्रु है तो आपको उसका नाम पता होगा नहीं, तो यदि नाम नहीं पता तो आपको कागज पर शत्रु लिख देना है, वो भी किससे, काले कलर के मार्कर से। अब एक कागज पर आपने शत्रु लिख लिया और सुपारी के ऊपर भी आपने, जो साबुत सुपारी होती है वो आपको लेनी है, उस पर आप लिख लें। लेकिन कागज पर आपको क्या करना है, शत्रु लिखने से पहले आपको एक मंत्र लिखना है, ओम भैरवाय नमः। एक मंत्र आपको लिखना है जिसका नाम है ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः जरूर लिखें। ओम भैरवाय नमः लिखने के बाद कागज पर नीचे से आपको शत्रु लिखना है। अब क्या करना है, अब आप क्या करें, जैसे कागज जो कागज है उसमें आप सुपारी रखें जिस पर आपने शत्रु लिखा था और उस सुपारी पर उस कागज को लपेट दें, मतलब सुपारी कागज पर, मतलब कागज से सुपारी को आप लपेट दें। और आपको इसमें थोड़ी सी शराब भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कि थोड़ी सी आपको शराब अरेंजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये भैरव बाबा का, काल भैरव का प्रसाद होता है तो उनको सबसे प्रिय शराब ही होती है। तो दोस्तों थोड़ी सी शराब आप कहीं से भी ले लें
थोड़ी सी शीशी में आप इसको डाल लें, थोड़ी सी शीशी में इसको डालनी है शराब को। अब उस कागज़ में सुपारी को लपेट करके आपको घर से बाहर निकल जाना है। अब जब एक बार घर से बाहर निकल जाएंगे, एक छोटी सी शीशी में आपको शराब ले लेंगे। शराब लेना कंपलसरी है दोस्तों। तो इस उपाय में आपको भैरव को खुश करने के लिए, आप जो अपनी इच्छा रख रहे हैं उस इच्छा को पूरी करने के लिए, उसको यदि भैरव को आप खुश करना चाहते हैं, उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शराब का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना है। आप क्या करें, अब घर से बाहर निकलें, कहीं भी आप निर्जन स्थान पर जहां लोगों का आना जाना कम हो, ऐसी जगह पर आपको कागज़ पर लपेट दें और कागज़ पर लपेट के आपको सुपारी को रख देना है। अब क्या करें, आप ज़मीन पर वहीं खड़े रहें। जैसे निर्जन स्थान पर कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों, जैसे घर से बाहर निर्जन स्थान हो, आपके घर के आसपास कहीं निर्जन स्थान हो या घर से दूर हो, लेकिन वहाँ ध्यान रखिएगा लोगों को आना जाना कम होना चाहिए, क्योंकि लोग टोंक देते हैं और रोक टोक की वजह से या कुछ पूछ लें कि वो लोग, तो फिर वो उपाय सफल नहीं हो पाता। इस कारण से हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा कहीं भी। और आप क्या करें, उस सुपारी को अपनी ज़मीन पर रख दें और वहीं खड़े रहें। अब आपको 5 बार शत्रु 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 शत्रु, इस तरह से आपको 5 बार शत्रु अपने मुंह से बोलना है। और आपको काल भैरव से अपनी प्रार्थना करनी है कि हे काल भैरव, इनसे मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ। आप अपने शब्दों में जो भी बोल रहे हैं, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो सब आप काल भैरव से बोल सकते हैं। अब थोड़ी सी आपको शराब लेनी है, आप थोड़ी सी शराब लेनी है, उस सुपारी और कागज़ के ऊपर आपको शराब चढ़ा देनी है। आप छोटी सी शीशी में शराब भर सकते हैं, छोटी सी शीशी आप ले जा सकते हैं और उसको सुपारी और कागज़ पर आपको चढ़ानी है। अब उसके ऊपर आप जब चढ़ा देंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ से वापस आना है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देना, आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और घर आकर के आपको हाथ मुंह धो करके या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको समय क्या होगा इसको करने का, देखिए दोस्तों, ये गुरुवार को यदि आप रात में करेंगे, रात में मतलब जैसे सूर्यास्त के बाद, जैसे 7 बजे बाद आप चल जाएं, 7 बजे बाद आप रात पड़ रही है ज़्यादा, तो आप 7 बजे बाद कहीं निर्जन स्थान तो आसानी से मिल ही जाएगा, तो वहाँ आप चले जाएं और वहाँ जा कर के, ज़्यादा दूर घर से नहीं जाना, आपको बिल्कुल पास यदि कोई निर्जन स्थान तो वहीं आप कर लीजिए। इस उपाय को करने में ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं। यदि 5 से 10 मिनट यदि कोई आया नहीं वहाँ पर, तो आराम से आपका उपाय हो जाएगा। तो ऐसा कि आपको ज़्यादा जंगल वगंगल में या कहीं इतनी दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर आप चल जाइए और वहाँ पर जा कर के आपको ये कार्य कर देना है। सुपारी और कागज़ को नीचे रख करके उस पर थोड़ी शराब चढ़ा करके आप अपनी मनोकामना जो भी आपको शत्रु नाश के लिए या शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए बोलिए, तो दोस्तों शत्रु की मृत्यु के लिए कभी कामना मत करना, क्योंकि वो भैरव बाबा का कार्य है, वो हमारा कार्य नहीं है। और हम उसके लिए इस तरह से नहीं मांग सकते, हम केवल ये छुटकारा मांग सकते हैं, क्योंकि मृत्यु और जन्म भगवान के हाथ में होती है दोस्तों। तो ये इसमें भैरव बाबा भाई आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे, केवल वो शत्रुओं से छुटकारा दिला देंगे, आपसे निजात दिला देंगे। तो आप अपनी तरक्की, उन्नति जो भी करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। आप शत्रुओं से पूरा का पूरा आपको छुटकारा इसमें मिल जाएगा। जब आप घर में वापस आएँ तो आपको ना तो पीछे मुड़ के देखना है, ना किसी से बीच में बात करनी है, कभी किसी से कुछ कहना नहीं है। घर में भी अब जब आप प्रवेश करेंगे तो उसमें भी आपको घर वालों से भी कुछ नहीं बोलना है और सीधे आपको हाथ मुंह धोने हैं, या फिर आप स्नान भी कर सकते हैं। यदि आप रात में स्नान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको अपने मंदिर में जाना है, जो आपका मंदिर है यानी कि जो आपके घर में पूजा घर है वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर भी भैरव बाबा से और काली माँ से आपको यही प्रार्थना करनी है कि मैं जो उपाय करके आया हूँ सुपारी का, ये भैरव बाबा की कृपा से मेरा संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, और मेरे जो दुश्मनों से मेरी रक्षा हो जाए और मेरे दुश्मनों से मुझे छुटकारा मिल जाए। इस तरह का आपको करना है। आपको ये क्रिया आप मंगलवार की रात को भी कर सकते हैं, शनिवार की रात भी कर सकते हैं, रविवार की रात भी कर सकते हैं और गुरुवार की रात को भी कर सकते हैं दोस्तों। ये गुरुवार की रात को, जैसे आज जो है, आज गुरुवार की रात है, तो आज आप इस उपाय को निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए मान लीजिए आपके शत्रु आपको दिखने लगेंगे, कि आप इस उपाय को करने के बाद आपके शत्रु आपको दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके घर पे आता है और वह यदि आपका शत्रु होगा और वो आपका बुरा सोचता होगा, तो उसके साथ बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपके से माफ़ी मांगने लग जाएगा दोस्तों। इस तरह का ये प्रकोप इस उपाय का होता है। मतलब ये क्योंकि भैरव बाबा का उपाय है, इस वजह से कार्य भी ज़्यादा जल्दी से करता है। और यदि कोई मान लीजिए आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा होगा, तो वो पड़ोसी आपका पीछे छोड़ देगा, वो आपको परेशान करना ही बंद कर देगा। उसके दिमाग में इस तरह से खेलेगा कि भाई इस उपाय को, इस
पर्टिकुलर इंसान को हम परेशान नहीं करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह से कोई भी जैसे पड़ोसी हो गए या फिर आपके घर में कोई शत्रु आते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो आपको लोग नीचा दिखाते हैं, उसका भी उपाय यहाँ पर मैंने बताया है। ये जो भैरव मंत्र है, ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र से पूरी दुनिया में सब जगह शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से होता है और भैरव बाबा शत्रु के नाश के लिए ही जाने जाते हैं। यदि हमारे कोई कुल देवता, यदि कोई भैरव जी हैं तो आप उनका भी नाम ले सकते हैं। आपके मान लीजिए कोई कुल देवता है और वो कुल देवता भैरव जी हैं, तो दोस्तों भैरव बाबा जो होते हैं वो शत्रु नाश करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो आप उनसे भी वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं अपने भैरव बाबा का नाम लेकर के। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है ये आप ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करके आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप अपने जीवन में ज़रूर उन्नति को प्राप्त करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।